नमस्कार, जेके अपडेट में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी गुप्ता। दोस्तों, जिस तरह आप जानते हैं कि स्कूलों में नए सेशन शुरू हो चुके हैं और बच्चे अब ट्यूशन सेंटर्स की तलाश में यहाँ से उधर भटक रहे हैं और अभिभावक भी चाहते हैं कि बच्चों को बेहतरीन एक ट्यूशन सेंटर मिल सके। तो आज हम इसी पर जानकारी लेने के लिए यहाँ पहुँचे हैं प्रीमियर इंस्टीट्यूट एडी ब्लॉक गांधीनगर में। यहाँ उनके जो यहाँ के ऑफिस हेड हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं, नितिन महाजन जी। तो इनसे हम जानकारी लेंगे कि इनके यहाँ इंस्टीट्यूट में बच्चों के लिए क्या खास है। तो नितिन जी, सबसे पहले जेके अपडेट में आपका स्वागत है। ये बताइए कि जैसे अब नया सेशन शुरू हो चुका है, तो क्या आपने भी अपने जो बैचेस लगाना शुरू कर दिए हैं या अभी आप वेट कर रहे हैं? नमस्कार अश्विनी जी। नया सेशन स्टार्ट हो चुका है। हमने भी अपने बैचेस स्टार्ट कर दिए हैं और प्रीमियर की जैसे स्पेशलिटी ही है कि हम लोग फाउंडेशन पे काम करते हैं, क्लास 5 to 12th के बच्चों पे काम करते हैं। एंड उनके लिए ये जो स्ट्रेस है उनकी एजुकेशन में, उनकी साइंस में, उनके मैथमेटिक्स में, जिसमें उनको स्कूल में दिक्कत आती है, या उनको साइंसेज में फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथमेटिक्स में, तो हम उनको वो कंसेप्चुअल नॉलेज देते हैं, उनकी फाउंडेशन को बिल्ड करते हैं और उनके जो फोबिया है, उनको जो एग्ज़ाम्स का, उस फोबिया को यहाँ पे प्रीमियर में बहुत हद तक उनका फोबिया ख़त्म कर देते हैं। सो हम लोग अपने सब बैचेस के साथ अपनी प्रेपरेशन करके तैयार हैं बच्चों के लिए। मोस्टली रहता है फैकल्टी के ऊपर, बहुत निर्भर करता है। अगर हम देखें तो बहुत से इंस्टीट्यूट ऐसे भी हैं जिनके पास फैकल्टी तो है लेकिन उस लेवल की फैकल्टी नहीं है कि बच्चों को वो सही प्रकार से तैयारी करवा सके, क्योंकि बच्चे स्कूलों में भी जाते हैं। स्कूल के बाद जो फिर उनका टाइमिंग होती है, शाम की टाइमिंग, वो कोचिंग इंस्टीट्यूट या ट्यूशन सेंटर्स में जाते हैं। तो वो फैकल्टी पर निर्भर है। वो जो 1-1.5 घंटे का उनके पास बच्चा आता है तो उसको कैसे तैयारी करवाते हैं? सर, फैकल्टी एक इंस्टीट्यूट की जान है। फैकल्टी एक इंस्टीट्यूट के वो 4 पिलर हैं जिसके बेसिस पे कोई इंस्टीट्यूट खड़ा होता है। और जो फैकल्टी जिनके पास अच्छी क्वालिफ़िकेशन है, जिनके पास अच्छा एक्सपीरियंस है, और सबसे बड़ी चीज़ जो पढ़ाने के लिए बच्चों में चाहिए, वो पेशेंस है। तो जब एक अच्छे फैकल्टी के पास, जिसके पास नॉलेज भी है, पेशेंस भी है, जब वो क्लास में डिलीवर करता है तो बच्चों को डेफिनेटली उसका बहुत बेनिफिट मिलता है। और हम लोग भी हाईली क्वालिफाइड फैकल्टी के साथ, हाईली क्वालिफाइड फैकल्टी और एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी के साथ यहाँ पे टीचिंग कर रहे हैं, जिसमें ताकि बच्चों तक जो एजुकेशन है, रियल वैल्यू उन बच्चों को मिल सके, है ना। और वो बच्चे यहाँ से बहुत अच्छा एजुकेशन लेके जाएं और अपने स्कूल में भी अच्छा परफॉर्म करें और फ्यूचर में जितने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं उनमें भी वो अच्छा परफॉर्म करें, है ना। आपने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की बात की, तो अभी मोस्टली कोचिंग सेंटर्स जो रहते हैं वो स्कूलों तक ही निर्भर रहते हैं जी। वो उसके बाद की तैयारी बारे में सोचते भी नहीं है। तो आप किस क्लास से लेकर कहाँ तक बच्चों को पढ़ाते हैं और कोचिंग देते हैं? साथ के साथ ही जैसे सीबीएसई स्कूल हैं, जेके बोस के स्कूल भी हैं, तो क्या दोनों के बच्चों को आप तैयारी करवाते हैं? बहुत से बच्चे आर्ट्स में हैं, मेडिकल में हैं, नॉन मेडिकल में हैं, कॉमर्स में हैं, तो इन सब पर थोड़ा सा आप बता दें। अश्विनी जी, हम मेडिकल और नॉन मेडिकल के स्टूडेंट्स को प्रिपेयर करवाते हैं। एंड फाउंडेशन में क्लास 5 to 10th हमारे पास बच्चे सीबीएसई और स्टेट बोर्ड दोनों ही मेजर बोर्ड के बच्चे हमारे पास पढ़ते हैं। एंड उसमें अगर बात की जाए सिलेबस की या कोर्स कंटेंट की या बुक्स की, तो आज जम्मू का स्टैंडर्ड बहुत अच्छा हो चुका है। एंड जो इनके प्राइवेट स्कूल्स हैं या सीबीएसई स्कूल्स हैं या स्टेट बोर्ड स्कूल्स हैं, सब अच्छी किताबों को इस्तेमाल कर रहे हैं, अपने स्कूल में अच्छा करिकुलम रन कर रहे हैं। एंड जम्मू में मुझे लगता है कि पिछले 1 दशक में जो मैंने देखा है कि सब स्कूल ने अपना स्टैंडर्ड को रेज़ किया है एंड सब अच्छा कर रहे हैं। तो उसमें हमारे पास दोनों ही बच्चे इवनिंग प्रोग्राम में लगभग 4 बजे से पौने 8 बजे तक वो कोचिंग के लिए आते हैं और इकट्ठे बैठ के सीखते हैं। आपने बात की जैसे कि बच्चों को कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की भी आप तैयारी करवाते हैं, तो वो किस क्लास के बाद आप उनको शुरू कर देते हैं वो तैयारी करवाना साथ के साथ, जहाँ फिर वो जब 12th कर लेता है उसके बाद आप उसको करवाते हैं? अश्विनी जी, एज़ पर न्यू एजुकेशन पॉलिसी बच्चों को 9th से ही डिसाइड करना पड़ता है कि लाइक मुझे किस स्ट्रीम में जाना है, और सही जो फाउंडेशन की क्लास है वो बच्चों की 9th है। सो 9th और 10th में बच्चा भले ही वो अपने स्कूल में पढ़ रहा होता है,
लेकिन उस स्कूल में उसका थोड़ा थोड़ा बैक ऑफ द माइंड उसके माइंड में रहता है कि मुझे फ्यूचर में 11th में मेडिकल लेना है या नॉन मेडिकल लेना है, मुझे एनडीए में जाना है या मुझे कॉमन लॉ एंट्रेंस टेस्ट में जाना है। तो हम उन बच्चों के बेसिक्स पे काम करते हैं कि बेसिक मजबूत हो जाएं, उनके फंडामेंटल अच्छे हो जाएं, उनके कंसेप्ट क्लियर हो जाएं। जब वो कंसेप्ट क्लियर होते हैं तो अल्टीमेटली उनका फ्यूचर में जो कम्पिटिटिव एग्जाम उन्होंने देना है वो उसके लिए भी प्रिपेयर हो जाते हैं। कम्पिटिटिव एग्जाम कुछ डिफरेंट नहीं है, वही कंसेप्ट हैं, वही सिलेबस है जो उनके स्कूल सिलेबस में उन्होंने पढ़ा है या स्कूल करिकुलम में है या सीबीएसई का है या स्टेट बोर्ड का है। एंड लेकिन सिर्फ उसका एक पैटर्न अलग होता है। उसमें पेपर लिखना नहीं पड़ता, उसमें पेपर को सॉल्व करना पड़ता है, ऑब्जेक्टिव को मार्क करना पड़ता है ओएमआर शीट पे, जैसे सब बड़े एग्जाम्स में है। तो वो ओएमआर शीट पे भी हम बच्चों की प्रैक्टिस करवाते हैं। सब्जेक्टिव टेस्ट स्कूल के लिए प्रिपेयर करते हैं और कम्पिटिटिव एग्जाम फ्यूचर में जो उन्होंने अपीयर करने हैं या उन्होंने देने हैं उनके लिए भी प्रिपेयर करते हैं। अब जिस प्रकार से नई एजुकेशन पॉलिसी की आपने बात की, उसके बाद अब जैसे 12th के बाद बच्चों को कॉलेज में जाना रहता है जी, तो पहले था कि उनका मेरिट बन जाता था, जिस प्रकार से उन्होंने पहले अंक लिए उसी आधार पर उनको आगे कॉलेज यूनिवर्सिटी में दाखिला दिया जाता है। लेकिन अब नई जो पॉलिसी उन्हें टेस्ट देना है एजुकेशन पॉलिसी के, तो क्या उसकी भी तैयारी साथ में रहती है? जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका ये। अब जो पहले यूनिवर्सिटी एडमिशन डायरेक्टली उनके मार्क्स पे बेस्ड होती थी, अब वो यूनिवर्सिटी एग्जाम के लिए CUET एक एग्जाम है जो पैन इंडिया हर बच्चे को देना पड़ेगा किसी भी यूनिवर्सिटी का एडमिशन के लिए। ये एग्ज़ाम होगा 12th के बाद और इस एग्ज़ाम की प्रेपरेशन सही मायने में आप मेरे से पूछेंगे तो ये प्रेपरेशन 9-10 से स्टार्ट हो जाएगी। और इस प्रेपरेशन के लिए अगर आप कोई बच्चा 12th के बाद प्रिपेयर करना चाहता है तो उसको 2 महीने का या 1.5 महीने का समय मिलेगा। 2 महीने में अपने आप को बदल पाना मुश्किल होता है और अगर कंसेप्ट कहीं बच्चों के वीक रह जाएं तो उस 1.5 महीने में जाके उनको ठीक करना लगभग नामुमकिन होता है। सो सही समय अभी है कि अगर बच्चे ने 2 साल के बाद अगर आज वो 10th में है या 11th में आया है तो वो 2 साल अपनी तैयारी करे, CUET की तैयारी करे या JEE मेंस की तैयारी करे या नीट की तैयारी करे। सो उसको कम से कम 2 साल किसी भी एंट्रेंस एग्जाम के लिए देना चाहिए। बहुत से कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं जम्मू में जो डिस्काउंट वगैरह पर ज़्यादा जोर देते हैं और अभिभावक देखते हैं, बच्चों के पेरेंट्स जो हैं वो भी ये चीज़ सोचते हैं कि वहाँ पे डिस्काउंट अधिक है। तो लेकिन बेसिकली जो बच्चे की एजुकेशन के बारे में नहीं सोचा जाता है कि अगर बच्चे ने मार्क्स अच्छे लिए हैं पहले ही के, तो क्या उन बच्चों को आप पहल देते हैं यहाँ पर जहाँ उन्हें किसी प्रकार का कोई डिस्काउंट वगैरह दिया जाता है? अश्विनी जी, ये जो डिस्काउंट का कंसेप्ट एजुकेशन में आया थोड़ा अनफॉर्चुनेट है कि आप मार्केट में 100% इसकी डिस्काउंट की या फीस कंसेशन की बात करते हैं या स्कॉलरशिप की बात करते हैं। तो हम लोग 100% 90% की कोई विज्ञापन नहीं देते हैं, कोई ऐड नहीं करते हैं। और ये सब चीज़ें मुझे लगता कि एक खिलवाड़ है बच्चों के साथ कि आप 2000 बच्चे का एडमिशन कर लेते हैं, 4000 बच्चे का एडमिशन कर लेते हैं। उस 4000 बच्चे में फैकल्टी को किसी बच्चे का नाम पता ही नहीं है, वो बच्चा आता है, अटेंड करता, चला जाता है। सबसे मुश्किल काम किसी भी टीचर के लिए है कि उसका सब्जेक्टिव पेपर लेना। कोविड में 2 साल बच्चों ने रिटर्न पेपर नहीं दिए, उस कारण से उनकी प्रैक्टिस छूट गई। बिना प्रैक्टिस के अश्विनी जी मैथ किसी को आया ही नहीं, साइंस किसी ने सीखी नहीं। आज अगर कोई ये बोल दे कि मैं सब्जेक्टिव टेस्ट नहीं लूँगा और आपको 90% डिस्काउंट दे दूंगा, तो मुझे लगता कि जो आप 10% फीस पे करेंगे या जो उनके बाकी खर्चे पे करेंगे, एडमिशन चार्जेस, एनुअल चार्जेस या उनके जो अपना पेपर मनी, तो सारी वेस्ट है। लाइफ में क्लास किसी बच्चे की 10th एक बार अपीयर करता हो, लाइफ में किसी ने 12th देनी तो एक बार देनी है। जब किसी के बच्चे के साथ ऐसा हो जाता है कि वो 100 की क्लास अटेंड करता है, उसको कोई पूछने वाला नहीं है, घर पे वो सेल्फ स्टडी नहीं करता, तो अल्टीमेटली वो सारा डिस्काउंट वेस्ट जाता है। और सॉरी टू से ये जो डिस्काउंट है वर्ड, वो 100% या 90% या 80% डिस्काउंट देने के बाद भी समवेयर अराउंड 80-90,000 साल का दे रहा होता है। सो टोटल इल्यूज़न है और हम उस इल्यूज़न में हम पार्टिसिपेट नहीं करते। हम छोटे बैचेस रन करते हैं, हर बच्चे की असेसमेंट पे ध्यान देते हैं। हमारी पूरी टीम को, भले ही वो मैनेजमेंट है, हर कोई टीचर है, उसको हर बच्चे का पता होगा। वो साल में इतना सब्जेक्टिव टेस्ट लेते हैं जिसमें पेन लगती है टेस्ट बनाने में, उसको इन्विजिलेट करना पड़ता है, उस टेस्ट को चेक करना पड़ता है।
ये जो बड़े बड़े ब्रांड अभी जम्मू में आके जिन्होंने काम करना शुरू किया और बड़ी बड़े फुल पेज ऐड से लोगों को ल्योर करना शुरू किया, बहुत अच्छा कर रहे होंगे रेवेन्यू टर्म्स में, पैसा बहुत कमा रहे होंगे वो जम्मू से। लेकिन मुझे इतना पता है कि ये जो सब्जेक्टिव बच्चे का वीक रह गया या जो उसका एकेडमिक्स वीक हो गया ड्यूरिंग कोविड, या बच्चा जो आज तक ट्रैक पे नहीं आ पाया, जिसको अभी स्कूल में भी बेचारे को ह्यूमिलेशन हो रही है, उसको ट्यूशन पे भी बराबर ह्यूमिलेशन हो रही है कि वो बेचारा बोल ही नहीं पाता है 60 की क्लास में या 100 की क्लास में कि मेरे को ये डेफिशिएंसी या मुझे आप प्रिपेयर करवा दीजिए। सो हम प्रीमियर में हर सिंगल स्टूडेंट को, हर इंडिविजुअल स्टूडेंट को समय देते हैं, उनकी प्रेपरेशन पे ध्यान देते हैं, उनको अगर कहीं पे डेफिशिएंसी आ रही है तो उनकी वॉइस चाहते हैं कि वो पार्टिसिपेट करें, वो इंटरेक्ट करें, वो अपना डाउट्स पूछें, उनको कॉन्फिडेंस देते हैं कि ये आपका अपना प्रीमियर है। जैसे आप मम्मी से खाना लेते हैं, ये आप पापा से पॉकेट मनी मांगते हैं, वैसे ही आप अपने टीचर से इंटरेक्ट करिए और एक ऐसा एटमॉस्फेयर देते हैं जिसमें बच्चे को लगता है कि मैं सीख सकता हूँ, मैं अब कर सकता हूँ। तो जब कोई बच्चा उसके अंदर कॉन्फिडेंस आता है तो अल्टीमेटली वो बच्चा अपने स्कूल में भी परफॉर्म करता है और अपनी लाइफ में भी अपने जो सक्सेस उसको मिलती है और अपने टारगेट को वो अचीव कर पाता है। प्रीमियम में और आप क्या खास क्या है? इंस्टीट्यूट तो बहुत हैं, इसके अलावा और आप क्या कर रहे हैं यहाँ पर बच्चों के लिए? सर प्रीमियर में एक अच्छा पर्सनल केयर है, स्टूडेंट फैकल्टी रेशो बहुत अच्छी है, फेवरेबल है। हमारा जो फाउंडेशन प्री फाउंडेशन है, क्लास 5, 6, 7, 8 है, उसमें 15, 16 या 20 की मैक्सिमम स्ट्रेंथ होती है। एंड गवर्नमेंट कहती है कि 6 स्क्वायर फीट दीजिए किसी बच्चे को बैठने के लिए, हम लोग 20 स्क्वायर फीट एक बच्चे को दे रहे हैं बैठने के लिए। एंड उसके अलावा हम लोग कुछ नया लेके आ रहे हैं पूरा जम्मू कश्मीर के लिए, जो अभी किसी ने सोचा नहीं। सो आजकल होता क्या है कि बच्चा कभी उसको किसी चीज़ में डिफ़िकल्टी आए किसी क्वेश्चन में तो वो गूगल पे सर्च करने लग जाता है, बिल्कुल वो यूट्यूब पे चला जाता है। यूट्यूब का, गूगल का डेफिशिएंसी क्या है कि उनको अपने आप को सेल करना है, वो आपको एड्स दिखाना शुरू कर देते हैं। आप कोई चीज़ सर्च करते हैं वो आपको ऐड दिखाना शुरू कर देते हैं। सो बैक ऑफ द माइंड उनको पता कि ये बच्चा 7th क्लास का बच्चा, तो उसको हो सकता है कि 7th क्लास के बच्चे को गेमिंग ऐप दिखाना शुरू कर दें, ऐड दिखाना शुरू कर दें, उसको किसी और चीज़ की मोबाइल की ऐड दिखाना शुरू कर दें। सो बच्चे का वो टाइम वेस्ट होता है। बच्चा इतना अवेयर नहीं है, उसने कोई क्वेश्चन सर्च किया, उसको 10 जगह के लिंक खुल जाएंगे उसमें गूगल में, बिल्कुल। उसको कैसे पता चलेगा कि मेरे लिए कौन सा कंटेंट ठीक है, मैं कौन सा देखूं? एक 5 मिनट के क्वेश्चन को सोल्यूशन के लिए वो कई घंटे इंटरनेट पे बैठा रहता है, आंखें भी खराब होती हैं, समय भी खराब होता है। सो हम लोग एक ऐसा मॉड्यूल्स लेके आ रहे हैं एक टेक कंपनी के साथ जॉइंट वेंचर में, जिस मॉड्यूल में क्लास 6 to 12 तक का हर क्वेश्चन, भले ही वो CBSE है, भले ही वो स्टेट बोर्ड है, एक बहुत वाइडर विजन के साथ हमने हर क्वेश्चन को रिकॉर्ड किया है सॉल्व करते हुए फैकल्टी को, और उसको QR कोड इनेबल कर दी है कि हमारी एक ऐप देंगे बच्चे को। वो मान लीजिए स्कूल से कोई कंसेप्ट समझ नहीं आया उसको, या उसका कोई छुट्टी हो गई, हम ह्यूमन बीइंग्स हैं, रोबोट तो है नहीं कि बीमार नहीं पड़ेंगे। बच्चा 2 दिन बीमार था, ठीक है नी, सो उसका 2 दिन का चैप्टर छूट गया, 10 क्वेश्चन छूट गए, तो वो घर पे परेशान नहीं होगा कि मम्मी मैं कैसे करूँगा, पापा मैं कैसे करूँगा। वो हमारी ऐप खोलेगा, उस क्वेश्चन को स्कैन करेगा और उसका वीडियो उसके पास उसी टाइम स्टार्ट हो जाएगा। हमारा वीडियो में कोई डिस्क्रिप्शन नहीं है, कोई डाउनलोड का ऑप्शन नहीं है जिसमें आपका टाइम वेस्ट हो। कहीं पे आपको रजिस्टर नहीं करना कि बेंगलोर से कॉल आनी शुरू हो जाएगी, दिल्ली से कॉल आनी शुरू हो जाएगी, आप तंग हो जाएंगे। ठीक है जी, आपका डाटा सेफ है, कहीं पे हम लोग आपसे आपका नाम नहीं उसको ऑनलाइन चढ़ाने के लिए बोल रहे हैं, आपका फ़ोन नंबर आपको वहाँ पे अपडेट करने के लिए नहीं बोल रहे हैं। सो एक ऐसा सिक्योर सिस्टम दे रहे हैं जिसमें आपको जो फिजिकली जो बुक देंगे वो भी आपके पास रहेगी, उसमें भी सोल्यूशन है, और जो आपको ऐप देंगे उस ऐप में भी फुल प्रूफ सिस्टम है कि आप रात को 10 बजे पढ़ते हैं तो भी आपके पास, आई मीन इट इज़ लाइक कि टीचर इज सिटिंग बाय योर साइड, कि टीचर आपके बगल में बैठा, जब भी प्रॉब्लम आई ऐप में स्कैन किया और समझ लिया, कितना सिंपल हो गया। और अगर किसी बच्चे को अर्ली मॉर्निंग पढ़ने की आदत है, जो उसका घर का शेड्यूल है, तो अर्ली मॉर्निंग पढ़े। अब उसको छोटी छोटी चीज़ के लिए अपने दोस्तों को फ़ोन नहीं करना, उसको रात को नींद अच्छी आएगी कि उसके पास एक ऐसी सपोर्ट है जिसको वो पढ़ के आराम से सो सकता है, उसके डाउट्स क्लियर कर सकता है। फिर भी मुश्किल आएगी तो प्रीमियर की फैकल्टी कभी भी आप ये सोचेंगे कि उसको बच्चे को बताने में हेजिटेट नहीं करेगी, उसको स्नब नहीं करेगी कि हम नहीं बताएंगे, मैंने पढ़ा दिया है, मैं नहीं करवाऊँगा। सो हम लोग चाहते हैं कि बच्चा यहाँ पर जो एडमिशन लिया है वो एक सिंगल नोशन है कि उसकी प्रैक्टिस अच्छी हो,
उसको कंसेप्ट अच्छे से सीखने को मिलें, उसके फंडामेंटल्स अच्छे हो जाएं। और ये लाइफ बड़ी कीमती है, इसमें से स्ट्रेस हम ख़त्म करना चाहते हैं। इस एजुकेशन सिस्टम में जो अनवांटेड स्ट्रेस है हम उसको ख़त्म करना चाहते हैं और बच्चों को एक ऐसा माहौल देना चाहते हैं या दे रहे हैं यहाँ पे, जिस माहौल में बच्चे अपने करियर में सक्सेसफुल हो पाएँ और अपने टैलेंट को मुझे लगता है कि एक्सप्लोर कर पाएँ और ख़ुद की एक अच्छी पहचान, अच्छी छवि बना पाएँ। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए धन्यवाद, नितिन धन्यवाद जी। अश्विनी जी। तो ये थे नितिन महाजन, जिन्होंने बताया कि किस प्रकार से तनाव मुक्त बच्चों को शिक्षा जो यहाँ पर दे रहे हैं, उसके जो डाउट्स हैं वो किस प्रकार से क्लियर कर रहे हैं। और अब भी इन्होंने नया ऐप जो जम्मू कश्मीर में ला रहे हैं बच्चों के लिए, जो प्रीमियम के बच्चे होंगे उनको वो ऐप दिया जाएगा। वो किसी भी समय उस ऐप से अपने सभी प्रकार के डाउट्स जो हैं वो दूर कर पाएंगे और उनका समय भी वेस्ट नहीं होगा। तो अगर आप भी अपने बच्चे के लिए किसी ऐसे ही कोचिंग इंस्टीट्यूट की तलाश कर रहे हैं तो मेरा ख्याल से आपकी तलाश अब खत्म हो चुकी होगी। आपको भी यहाँ एक बार विजिट जरूर करना चाहिए। तो मुझे अश्विनी गुप्ता को कैमरामैन शमी थापा के साथ दें इजाजत। आप जुड़े रहें जेके अपडेट के साथ। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए जेके अपडेट के साथ।